लिव इन में रहना, शादी के पहले किसी स्त्री किसी पुरुष के संग रहना, ये वैश्यालय इस देश को बनाया जा रहा है इनडायरेक्ट। बिल्कुल चरित्र का हनन हो रहा है। बिल्कुल। चरित्रवान लड़के मिलने कम हो गए, चरित्रवान लड़कियां मिलनी कम हो गई। संस्कारी थे। संस्कारी क्या चीज एक्चुअली क्या है? लड़का लड़की के बिगड़ने की उम्र क्या है? लिव इन में जाने का उनका मन कब होता है? जब वो 18 साल के हो जाते हैं। 18 से लेके 25 साल तक शरीर में वासनाएं जरूरत से ज़्यादा जागने लग जाती हैं। इसी उम्र के पहले के लोग अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह करते। वो किसी के संग भागें, किसी लड़की के संग रहने का मन करे लिव इन में, उसके पहले विवाह कर दो तो वो अपनी पत्नी के संग ही रहने लग जाएगा, तो भटकाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए विवाह जल्दी करने की एक परंपरा हमारे यहाँ थी। भीमराव जी का जब विवाह हुआ तब उनकी पत्नी की उम्र 9 साल की थी। कितने साल की थी? 9 साल की। 9 साल की लड़की से अंबेडकर जी ने भी विवाह किया। 9-10 साल की थी वो। तो विवाह की परंपरा पहले जल्दी की थी, इसलिए अंबेडकर जी ने भी जल्दी विवाह किया। और आज वही अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग कहते हैं जल्दी विवाह करना गलत है। गलत है तो अंबेडकर जी ने जल्दी विवाह क्यों कर लिया? सवाल ये खड़ा है। सत्यानाश किया है बॉलीवुड ने। बॉलीवुड ने तो किया ही है। ये जो है ना, जैसे सोनाक्षी सिन्हा है, करीना कपूर हैं, प्रियंका है, और ये क्या कहते हैं माधुरी हैं, ये सब मुसलमानों के साथ शादियां कर रही हैं और इनको देख करके पूरा हिंदुस्तान बिगड़ रहा है हमारा। बिल्कुल। तो लिविंग रिलेशन पे 2-4 लाइनें मैंने बनाई हैं। बताओ। जो ड्रम में पैक होकर के मतलब प्रार्थना कर रहा है बच्चा, तो आप मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि लिव इन बंद किया जाए? बिल्कुल ये होना चाहिए, नहीं तो बच्चे सब हिंदुस्तान में खत्म हो जाएंगे, संस्कार नष्ट हो जाएंगे। सही कह रहे हैं क्योंकि लिविंग रिलेशन की तो लाइनें लगी हुई हैं। मान लो आज वो पसंद आया, नहीं पसंद आया, यूज करके फेंक दिया, दूसरा लाइन में खड़ा है, क्या करोगे? सही है। दूसरा भी काट के पैक कर दिया, तीसरा खड़ा है। शादियां होंगी कैसे? शादी शब्द खत्म हो जाए। शादी विवाह जैसी पवित्रता को बर्बाद कर दिया। विवाह का मतलब था यज्ञ। कहते हैं कि जब दुल्हा और दुल्हन खड़े हों, तो शास्त्र की एक परंपरा बताऊं मैं आपको। हमारे यहाँ दुल्हे को नारायण और दुल्हन को लक्ष्मी, विष्णु दुल्हा और लक्ष्मी दुल्हन को कहते हैं कि जब दुल्हा दुल्हन बारात लेके, मतलब बारात जा रही हो, दुल्हा दुल्हन जा रहे हो विवाह के बाद, और रास्ते में कोई राजा आ जाए तो राजा भी रास्ता छोड़ देता है दुल्हा दुल्हन के लिए। ये परंपरा भारत की रही है। राजा भी दुल्हा दुल्हन के लिए रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि दुल्हा दुल्हन को हमारे यहाँ वर वधू को लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। लेकिन आज उसी लक्ष्मी नारायण की परंपरा को, विवाह की परंपरा को, जब विवाह होता है तो लड़की का पिता बारातियों के लिए दारू की व्यवस्था करता है। बिल्कुल। और दारू पिला पिला के उन शराबियों से अपनी बेटी को आशीर्वाद दिलाता है। फूफा मौसा ये सब दारू पी के टुन्न होके फिर छोरी को आशीर्वाद देते हैं। इनके आशीर्वाद से सब बसेगा, घर ठीक रहेगा क्या? अब इस मूर्खता को क्या कहा जाए? समाज यदि बिगड़ा है तो मूर्खता के कारण बिगड़ा है, संस्कारों को भूलकर। और आज गलत को सही मान बैठे। कल शादियों के पहले लड़का लड़की फोटो खिंचाने जाते हैं, साथ में रहते हैं। बिल्कुल। शादी के पहले ये नियम है। होने वाले पति को भी विवाह के पहले आप किसी को पति नहीं कह सकते। विवाह के बाद ही आपका कोई पति है, और आपको छूने का अधिकार उसे तब मिलेगा जब वो विवाह होगा। ये मर्यादाएं रही हैं, लेकिन अब इन मर्यादाओं का कोई कानून बनना चाहिए। कानून तो लिव इन में रहने का बन ही गया है। बन गया है, लिव इन में रहने का कानून बना है। वो उन्हीं के लोग कर रहे हैं, तब ये कानून बना देते हैं। कानून तो समलैंगिकता का भी बन गया है। वो भी बन गया तीसरा। हाँ, तो ये कितने भयंकर कानून है। अब मनमाने आचरण है। अब देखो क्या करो, तो देश कहाँ जाएगा? इसका तो बुराई होगा। जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। वो संस्कारों से पल्ला झड़ा के भागना चाहते हैं। बस कुल मिला के बातें इतनी। अब शादियां हो रही हैं और लड़की जो है ब्यूटी पार्लर गई और बारात खाना खा रही है, लड़की ब्यूटी पार्लर से भाग गई दूसरी जगह। बताओ, ऐसे धोखे हो रहे हैं। सही है, आप ठीक है। तो मैं अब 4 लाइन सुनाना चाहता हूं। तलाक रोकने का मेरे पास भी एक उपाय है। आप कह रहे हैं मोदी जी को मैं यूं ही डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोल दूं। मोदी जी मेरी बात सुने तो बनाए कानून। देखो ऐसा है, तलाक रुक सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि लड़की को पता है कि तलाक लेंगे तो 10-20 लाख मिल जाएगा। तलाक लेंगे तो 2-4-5 लाख। जिस तरह का लड़का है, बड़ा आदमी है तो 20-25 लाख, और बड़ा है तो करोड़, सामान्य है तो 2-5 लाख तो मिल ही जाए। तो जरा बताओ, यदि कोई लड़की शादी करके 10 दिन बाद तलाक का केस डाल दे और महीने 2 महीने में तलाक हो जाए और 2 महीने में 10-20 लाख मिल जाए, तो बताओ ये बढ़िया व्यापार हुआ कि नहीं? कुछ करना नहीं पड़ा और 2 महीने में 20 लाख मिल गए। इसलिए हम कहते हैं कि लड़की जितना लेकर आए पिता के घर से, तलाक में उतना ही उसे वापस करने का नियम होना चाहिए कि जितना लाई हो उतना ले जाओ। अधिक अब पति की संपत्ति पत्नी को मिलती है तलाक के नाम पर। क्यों? संपत्तियों के नाम पर, लालच के नाम पर आज तलाक ज्यादा हो रहे हैं। यदि ये पैसा देने की परंपरा बंद हो जाए तलाक में कि तुम जितना बाप के घर से लाई हो उतना ले जाओ, यदि इतना हो जाए तो तलाक आधे से कम हो जाएंगे।
और शादी एक का होना चाहिए, एक हो जाए ना तो कभी ये तलाक होंगे ही नहीं फिर। सही है। अगर शादी पहले एक ही तो होती थी। पहले लिविन में ना, लिविन का कल्चर समाप्त हो जाए तो पत्नी ही रहेगी प्यार के लिए, तो व्यक्ति पूरा प्यार वहाँ। अब क्या है कि लिविन में पहले ही 10 जगह लोग यहाँ वहाँ, जैसे मेरी भाषा में कहूँ तो मुंह मार लेते हैं 4 जगह लड़का लड़की, और जब मुंह मार लेंगे यहाँ वहाँ तो फिर एक के साथ बंध के कैसे रहेगा कोई भी, या लड़का हो या लड़की हो। आदत हो गई ना 4 जगह भागने की, इसलिए ये गलत है। जो एक के संग रहेगा लड़की या लड़का वो सारी जिंदगी निभा लेगा।